आज हम जा रहे हैं उड़ीसा के गुरुहाटी हिल्स की तरफ। एक रोमांचक यात्रा पर निकल रहे हैं जो एक प्राचीन प्रेहिस्टोरिक साइट के रूप में जानी जाती है। ये जगह अपनी हजारों साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स के लिए मशहूर है, जो प्राचीन मानव जीवन, उनकी सोच और उनकी कला संस्कृति का एक जीवंत सबूत मिलता है। मैं एंट्री करके कह रही थी कि यहाँ पर लिखा है ऐतिहासिक गुड़ानी जाने के लिए रास्ता धर्मगढ़ वनांचल कलानी कि ये जो रीजन है ये धर्मगढ़ वनांचल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। अब हम पहुंच चुके हैं गुड़हांडी के इस प्राचीन रॉक शेल्टर के पास, जो कि उड़ीसा के सबसे महत्वपूर्ण प्रीहिस्टोरिक साइट्स में से एक माना जाता है। यह स्थान लगभग हजारों साल पुरानी है, जहां प्राचीन मानव अपना जीवन बिताया करते थे। यहाँ की दीवारों पर बने हुए चित्र, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं, उस समय के जीवन का एक अनोखा दर्पण है। लेकिन इस गुड़हांडी का साइट का नाम ऐसे गुड़हांडी नहीं पड़ा, इसका एक रीज़न है। नीचे जो आप नीचे ज़मीन है, उन पर यहाँ के लोग गन्ने की खेती करते हैं, इसीलिए इस स्थान को गुड़हांडी नाम दिया गया है। और इनकी गुफाएं दरअसल एक हांडी के आकार लेता है, इसीलिए इसको गुड़हांडी। मेरे पीछे ये जो आप गुफा देख रहे हैं ये दरअसल लोकल लोगों का द्वारा बताया जाता है कि ये मैन मेड है। क्यों मैन मेड हुआ? क्योंकि उस टाइम राजा महाराजा वो राजा महाराजाओं ने यहाँ पर छुपने के लिए बनाया था। और ये जो गुफाएं देख रहे हैं स्ट्रक्चर, हम अंदर थोड़ा जाकर देखते हैं। इसको देखकर लगता है कि ये नेचुरल नहीं है। जो कलाकृतियाँ बनाते हैं वो इसको खुदर खुदर के बनाया था। और इसकी गुफा के अंदर देखिए, यहाँ पर कोई रॉक पेंटिंग नहीं मिलता है, सिर्फ ये एक नेचुरल केक की तरह है। इसको यूज किए थे कुछ वॉर के टाइम छुपने के लिए और उनकी खजाना छुपाने के लिए राजा महाराजा। हो सकता है ये सब लोकल लोगों की ही बात है, ना ही ये कोई किसी की डाटा है। इसके लिए अगर कहीं पर भी गलती हुआ हो तो हमको माफ कीजिए, क्योंकि जैसे ही लोकल लोग बोलते हैं हम बोल दिए इसको ओरल ट्रेडिशन कहते हैं, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है। ये दरअसल आदि मानव ही यूज किए थे यहाँ पर रहने के लिए। और इसकी गुफा के अंदर थोड़ा जाते हैं, देखते हैं क्या है अंदर। ये तो बहुत गहरा गुफा है, देख सकते हैं। लाइट अच्छे से नहीं जा रहा है, चलो थोड़ा अंदर जाते हैं। प्रकृति भी बड़ा अजीब चीज है, कैसे कैसे गुफाएं बनाता है हमारे इंसान रहने के लिए। इसके अंदर बहुत ही गर्मी है आजकल। ये दरअसल कुछ पशु पक्षी रहने के लिए है और कुछ नहीं। अभी तो कोई इंसान यहाँ पर रहेगा नहीं, क्योंकि हम तो इवोल्व हो चुके हैं। ना जाने हजारों साल पहले इसको यूज किया जाता था। अभी यहाँ पर सिर्फ टूरिस्ट लोग ही आ रहे हैं। तो अब हम उधर गुफाओं में भी देखते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है क्या है। पता नहीं यार, एक बात सोचता हूँ, इन गुफाओं में उन लोगों ने कैसे अपनी जीवन बिताया, कैसे अंधेरी रात में यहाँ पर लाइट दिखाए, कैसे वो सुनहरा पल था उनके साथ, उनके बच्चे कैसे रहते थे। बहुत ही अजीब ही ये प्रकृति है, क्योंकि जिसको प्रकृति ने खुद चुना हो उसको कोई रोक नहीं सकता। इवोल्यूशन
हमें प्रकृति ही चुना है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी मैथमेटिक शेप में है, पेंटिंग सब बनी है। यहाँ पर एक ह्यूमन का पेंटिंग बना हुआ है जो कि दिख रहा है स्ट्रेट और डांसिंग पोज की तरह है। ये सारे भी दिख रहे हैं आपको, लेकिन ये अभी धुंधले दिख रहे हैं क्योंकि ये अच्छे से दिख नहीं रहा। ये भी ऊपर है रॉक पेंटिंग्स, ये हमें नहीं छुएंगे क्योंकि हो सकता है कुछ भी डैमेज हो सकता है। हम क्यों ही छुए इसको, हमारा ही तो काम है प्रिजर्व करना भविष्य के लिए, क्योंकि हम भी देखेंगे जानेंगे कि हमारे भी भविष्य पीढ़ी जानेंगे कि हाँ हम इवॉल्व हुए हैं सब जो है। और वहाँ पर भी है, और ये एक एक रॉक पेंटिंग किसी ना किसी वजह या फिर ये बोलो कि कोई धार्मिक विश्वास से ही जुड़ा हुआ है, रिलीजियस से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका आज तक पुख्ता सबूत नहीं मिलता है कि इन लोग बनाते क्यों थे। और ये जो रॉक है, कहाँ से आप रॉक पेंटिंग दिखाइए, ये बहुत ही रेयर है क्योंकि आज हम इसको ही देख कर जानते हैं कि हम हाँ सच में इवॉल्व हुए हैं। लेकिन मुझे एक बात जो इंटरेस्टिंग लगता है, मैं पहले बता दूं, ये रॉक पेंटिंग किसने बनाई, इसको आज के टाइम क्या बोला जाता है। इसको लोकल लोग बोलते हैं अमर लिपि, यानी कभी ना मिटने वाला शिलालिपि। और जो बात है, इसको किसने बनाया, क्या एक ही मनुष्य था। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक गुफा है जहाँ पर वो निवास करते थे या फिर रहते थे बोल सकते हैं। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज जो हम दिखाएंगे कि उन्होंने आग जलाना जानते थे, क्योंकि यहाँ पर जो एविडेंस मिलता है उसके तहत ये बताया जा सकता है कि उन्होंने आग जलाना सीखा था। और यहाँ पर वैसे रॉक पेंटिंग दिखने को नहीं मिलती, सिर्फ वहाँ पर ही रॉक पेंटिंग दिखने के लिए मिलता है उस गुफा में, और यहाँ पर नहीं मिलता है। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ गुफा कितना बड़ा है। ये यही सबसे बड़ा गुफा है, यहाँ पर यही सबसे बड़ा केव है, ये देख सकते हैं। ओ भाई साहब, मुझे तो थोड़ा घबराहट हो रही है। ये जो जानवर है, क्योंकि ये सब यहीं पर भी रहते हैं। ये देखिए, आप जो ब्लैक सा देख रहे हैं, ये दरअसल लगता है कि ये आग जलाया हुआ था। और यहाँ पर सारे चमगादड़ ही रहे अभी। उस तरफ भी देखिए, हम जैसे ही लाइट छोड़ रहे हैं वैसे ही ये सब देखिए आग जला रहे थे उन्होंने। बोन फायर का एविडेंस भी मिलता है यहाँ पर। वैसे कोई रॉक आर्ट का एविडेंस नहीं मिलता है, वो हम लगता है उनको परेशान कर रहे हैं। चले जाना ही बेटर होगा। हमारा कैमरामैन थोड़ा दिखा देंगे आपको क्लिप, और निकल जाना ही ठीक है। बाकी ये बहुत ही बड़ा केव है, लगता है यहाँ पर कम से कम 10 से 50 लोग तो आराम से रह जाते होंगे। तो सच में यहाँ पर कैसे उनकी लाइफ होती थी, कैसे वो लोग जीते थे, कैसे रहते थे। पर और एक केव है जो कि बोला जाता है रूसी गुम्फा, यानी जो प्राचीन टाइम में ऋषि मुनि रहते थे उनका ये केव है। दरअसल ये केव अंदर से तो मैं दिखाता हूँ आपको, वहाँ पर कुछ मूर्तियाँ हैं। ये दरअसल
नंदी महाराज का मूर्ति है और ये अंदर से ये केव है। वहाँ भी कुछ कलश घड़े ये सब रखे हैं क्योंकि यहाँ पर पूजा पाठ होती है। ये एक रिलीजियस केव है। बाप रे, इसका एंट्रेंस तो बहुत ही मुश्किल था।